हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जैविक अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 4 है, मॉड्यूल है डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग, हम लोग इसके ऊपर पढ़ रहे हैं। और अगर प्रॉपर आप जैविक का कोर्स करना चाहते हो तो मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ, फ़ोन करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर मैंने इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स सारे डाल दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, हमें क्या है डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये समझिए डेप्रिसिएशन है क्या। आप बहुत सुनते होंगे सब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन बेसिकली एक चार्ज है। क्या है? चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कुछ पैसा काटना। चार्ज का मतलब क्या है कि कुछ चीज हम निकाल रहे हैं, सिंपल से पता है। चार्ज का मतलब होता है कुछ पैसा काटना। तो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें एसेट की वैल्यू को हम कम करते जाते हैं समय के साथ। एसेट की वैल्यू कम कर, जैसे मान लीजिए मशीन है, तो मशीन जो होगा फैक्ट्री में, नेचुरल सी बात है, वो मशीन नए की तरह का तो काम नहीं करेगा। जैसे पहले साल जिस तरह का काम, उससे खराब काम सेकंड ईयर में करेगा, उससे खराब काम थर्ड ईयर में करेगा। उसका एक लाइफ होता है मशीन का। कार खरीदते हैं तो कार ऐसा नहीं ब्रांड न्यू कार होगा तो वैसा ही कार आपको 1 साल के बाद मिलेगा, नहीं, क्योंकि कार बहुत चला है तो उसके अंदर वियर टियर होगा तो कार की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कार को खरीदते हैं, अगर आप 4 लाख रुपए में बेचने जाएंगे, मान लीजिए आप कार को 1 साल के बाद बेचते हैं, हो सकता है 2.5 लाख रुपए मिले, 2 लाख रुपए मिले, बट आपको 4 लाख नहीं मिलेगी जितना आपने खरीदा था। यही होता है डेप्रिसिएशन। एक तरीके का चार्ज होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जहां पे एसेट, कोई भी जो सामान खरीदा है आपने, कार हो गया, मशीन हो गया, उसकी वैल्यू कम होती जाती है हर साल, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसलिए हर साल हो गया, ठीक है, ये आप समय बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्या है? चार्ज है ये बेसिकली किसका, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, फॉर फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यूरिंग ए ईयर। आया समझ में आपको? तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है वैल्यू में, जो एसेट आपने खरीदा हर एक साल। तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक पार्ट होता है, हमेशा याद रखना है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। डेप्रिसिएशन ये क्या है, आप बोल सकते हैं इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। डेप्रिसिएशन है क्या, ये एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट के, ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक पार्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी अगर कोई पूछता है तो डेप्रिसिएशन को हम बोल सकते हैं कि इसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से जो वैल्यू होगा एसेट का वो कम होते जाएगा समय के साथ, उस एसेट की वैल्यू कम होगी। तो बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन इज ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, विथ टाइम, समय के साथ उसकी वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू में क्या हो रहा है, घट रहा है समय के साथ। डेप्रिसिएशन का कारण है, या डेप्रिसिएशन आप बोल सकते हैं जो एसेट की वैल्यू को कम करता है, उसका एक रीजन होता है वियर एंड टियर। क्योंकि अगर कोई सामान को यूज करेंगे, खराब भी ज्यादा होगा। कोई मान लीजिए एक सिंपल सा कार है, कार को बहुत यूज कर रहे हैं आप, नेचुरल बात, कार ज्यादा खराब होगी, ठीक है, मशीन है बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, वियर एंड टियर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन आपका लगता है और एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो एक और पॉइंट आप लिख लीजिए कि डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू wear and tear।
ये भी एक सच्चाई है, डिक्रीज कर देता है वैल्यू जो होता है एसेट का, रीजन है वियर एंड टीयर की वजह से। ठीक है, ये सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिएगा। फिर बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो घटता है और एसेट का जो वैल्यू होता है धीरे धीरे कम होते जाएगा और कंटिन्यूस होगा। डेप्रिसिएशन क्या है, लगातार होता है बट वो धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करता है, डिक्रीजेस इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन का काम ही है डिक्रीज करना वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, जो कि डिक्रीज कैसे होगा, आप बोल सकते हैं डिक्रीज जो करता है वो धीरे धीरे करता है, यानी ग्रेजुअल होता है एंड कंटिन्यूअस होता है, लगातार होते रहता है। ठीक है, ये सारी चीज थे। हम ऐसी चीज को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि किन किन कारणों से डेप्रिसिएशन होता है। हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 लिख लेते हैं कि मेन काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। जो मैंने अभी बताया सारे काउजेज आप के हो गए। तो पहला हो गया वियर एंड टियर यूज करने से, बोल सकते हैं वियर एंड टियर ड्यू टू एक्चुअल यूज। ठीक है, फिर समय के साथ उस एसेट की भी वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम। ठीक है, समय बीतते जाएगा उसकी मार्केट वैल्यू कम होती जाएगी, यानी मियर पैसेज ऑफ टाइम, mere passage of time causes fall in the value of asset। समय के साथ पैसेज ऑफ टाइम की वजह से क्या होता है, वैल्यू जो होती है एसेट की वो घटते जाती है। तीसरा चीज हो जाएगा ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या हो गया कि अब इससे अच्छा सामान मार्केट में अवेलेबल है। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब है अब उस तरह का मशीन यूज ही नहीं होता, नया मशीन आ गया या नया रिप्लेसमेंट हो गया उस तरह के टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी के पहले क्या था, अब देखिएगा टेलीफोन से हम लोग बात करते थे, टेलीफोन अब आज के डेट में खत्म ही हो गया है। अब आपको मोबाइल फोन आ गया, उसके रिप्लेसमेंट के बाद मोबाइल फोन आया। मोबाइल फोन में भी शुरू में जब आया था तो सिंपल फोन होता था, उसके बाद आया एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड ने बहुत हद तक आपको सिंपल फोन को रिप्लेस कर दिया। अब एंड्रॉइड में वर्जन आता है और समझ बात, समय के साथ वो चीजें मार्केट से आउट हो जाती है, जिसको हम ऑब्सोलेंस बोलते हैं। और वो क्यों होता है, नया नया इन्वेंशन होने लगा या कुछ चेंजेस हो गया जो कि परमानेंट चेंजेस है। तो ऑब्सोलेंस को बोल सकते हैं कि न्यू इन्वेंशन या परमानेंट चेंज हो गया, परमानेंट चेंज इन डिमांड। उसकी वजह से नेचुरल सी बात है, डिमांड की वजह से नया इन्वेंशन हो गया या परमानेंट चेंज आ गया डिमांड में। नेचुरल सी बात, पब्लिक की डिमांड के ऊपर ही चीज बनती है। या कभी कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, ठीक है, तो उससे भी डेप्रिसिएशन हो जाता है। कहीं कुछ आग लग गया, कुछ भी ऐसा हादसा हो गया, उसकी वजह से भी उसका सामान का वैल्यू कम हो जाएगा। फिर हो गया मार्केट में अगर उसकी प्राइस कम होती जाएगी, उससे भी डेप्रिसिएशन होता है। फॉल इन मार्केट प्राइस, फॉल इन वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस।
या ऐसा लिखिए फॉल इन मार्केट प्राइस लिखिए। क्या हो गया, मार्केट प्राइस में कमी आ गया, फॉल इन मार्केट प्राइस। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, तभी आपका बात बनेगा। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा। आगे आइए, इसमें एक पॉइंट और ऐड किया गया है। आप बता सकते हैं डेप्रिसिएशन कहां कहां नहीं लगता है, यानी डेप्रिसिएशन अप्लाइज नहीं होता, यानी बोल सकते हैं नो डेप्रिसिएशन अप्लाइज बट appreciates with time, but appreciates with time, यानी उसकी वैल्यू जो है बढ़ते जाती है समय के साथ। वो कोई भी मतलब बोलता है कि जहां डिप्रिसिएशन नहीं अप्लाई होता बट एप्रिशिएट, मतलब पैसा बढ़ रहा है, समय के साथ पैसा बढ़ता है, ऐसा क्या चीज होगा? दो चीजें होती हैं, ओल्ड पेंटिंग्स और आप बोल सकते हैं लैंड। ठीक है, तो यहां पे जो ओनली आप बोल सकते हैं कि यहां पे लैंड लिख रहा हूं, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लैंड। दूसरा आप बोल सकते हैं ओल्ड पेंटिंग्स, इन सब की प्राइस बढ़ती है। आजकल आप बोल सकते हैं गोल्ड भी बोल सकते हैं, पर गोल्ड आप इसलिए नहीं बोल सकते हम लोग कि गोल्ड में क्या होता है, ये फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, पर लैंड का क्या है, समय के साथ बढ़ते ही जाएगा। गोल्ड भी अगर आप एक सर्टेन टाइम, जैसे 1 साल आज देख रहे हैं, 2 साल के बाद देख रहे हैं, तो वो भी गोल्ड बढ़ता है। ठीक है, तो आप इसको भी, गोल्ड को भी आप लिख सकते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के दामें बढ़ती हैं समय के साथ। ठीक है, सिल्वर आप छोड़ सकते हैं, सिल्वर का हम लोग बोल नहीं सकते, पर गोल्ड का दाम बढ़ता है। ठीक है, गोल्ड आज की डेट में करेंसी के रूप में यूज होता है। जैसे जितनी भी फेडरल रिजर्व्स होती हैं, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका का कौन है, फेडरल रिजर्व है, तो वहां पे आप देखिएगा कि गोल्ड को ही रख के आपको करेंसी एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज होगी, सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना बनाते चलिए। अब यहाँ पे आपको 2 तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस्ट सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स। बेस्ट सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। यहाँ पे 6 मंथ का ही वैलिडिटी होता है, बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह। वीडियो लेक्चर कोर्स दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1,000 रुपये, यहाँ 1,200 रुपये, अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1,200 रुपये, 1,500 रुपये, लीगल के पड़ेंगे 1,000 रुपये, यहाँ 1,200 रुपये है। कॉम्बो पे करेंगे 2,400 रुपये दाम है, 3,000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 78275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymental.com। ईमेल आई डी जो 69123@gmail.com।